ध्यान देंगे। कहल गई का अच्छा आप लोगों के कांडे सुने का मन हो? कांडे गाते हैं सुना कांडे सुन नहीं जाते। कांडे सुन ला। जब सबकर विचार बा कांडे सुने का तो कांड गावत है। बहुत कई देर हुई कहत का भैया अच्छा, तो जब हम अपने मन से गायब तो हम उठौले बनी तो उन गावत है। बात कहां से लिया गया ध्यान देंगे। हम कहिला कि विरहा का मूल चीज कहानी होला और कहानी दिमाग से हट जाई ओम प्रकाश यादव के विरहा सुनल व्यर्थ हो। बात कहां से शुरू हुई कि राजा सत्य केतु की बाला तो राजा सत्य केतु की बाला पहुंची जंगल बीच शिवाला अहेरी करता पहुंचा मंदिर गंधर्व कुमार। राजा सत्य केतु के कही लड़की भी हो जेवना लड़की का नाम मोहिनी बतावल बा। रोजाना का काम होकर नौजवानी के दहलीज पर है। राजमहल से निकलती थी, सामने जंगल है, जंगल में खूबसूरत मंदिर है, उस मंदिर में जाती थी, पूजा अर्चना कई के लौट के चली आवा। राजमहल में एक दिन जब है पूजा कई के लौटत वे अचानक जिमुबाहन नाम का नौजवान घोड़े पर सवार होकर के शिकार खेलता हुआ मंदिर के बगल से रास्ता जा रहा था, वही रास्ता पकड़कर वो जा रहा है घोड़े पर सवार होकर के। लड़की पर नजर पड़ल बा, घोड़ा का लगाम खींचलस, घोड़ा रुक गल, घोड़ा से उतरल, घोड़ा का एक पेड़ के टहनी में लगाम बांध के एक टक वो लड़की के तिकवत बा। यार बड़ा खूबसूरत लड़की बे। का कहता हूँ भैया, अरे वह गावत है भैया। अब तू इतना आदमी के डिस्टर्ब करवा, इतना आदमी के तू डिस्टर्ब करवा। नहीं तो उनके मना कर, बीच में बोला मत। बीच में बोलिए तो थोड़ा बोलबा तो डिस्टर्ब हुई भी है। अब इतना ये एक बड़का हथियार समझ लिया, यही के दुनलिया गन समझ ला, चाहे के 47 समझ ला, वह गावत है। उतरल बा वो लड़की के देखत बा,
जिंदगी में इतना खूबसूरत वो लड़की ना देखले बा। राजा का लड़का ये भी था, ये भी जवानी के दहलीज पर था, खूबसूरत था। उधर लड़की भी खूबसूरत, लड़की के देखत बा। लड़की पूजा के एक हाथ में थरिया ले लेवे, एगो हाथ से अपन ओढ़नी के पल्लू सरियावत सीढ़ी से उतरत हो। आखिरी लड़का बर्दाश्त ना कैले से एक बात बोल देले बा। का कहले बा? और बढ़ के दा एक लाइन तर्ज बा, रेडियो रिकॉर्ड से रुआ सब सुनी ला। का तर्ज का लाइन हो मास्टर? ये तरज हो कि अरे ये माना मेरी जान, ये माना मेरी जान, मोहब्बत सजा है, मजा इसमें इतना मगर किस लिए है। लेकिन लड़कवा लड़किया से कहता कि अब लगा तीर उर में, उर मतलब हृदय, हृदय बड़ा नाजुक होला। कलश की लगा तीर उर में, हुआ दिल उजागर, करना न मेरी इच्छा या नादर। लड़की रुक गल। बिरहा के सुनने वाले आगंतुक हैं, उनसे हमारा ये रिक्वेस्ट है कि हमारे भैया हमारे पास सकुशल आ गए, इससे बड़ी चीज हमको कुछ नहीं चाहिए। ये आपका प्यार है, ये आपका प्यार है, दुलार है, और आप लोग इतना आशीर्वाद दिए हैं। महेश पाल जी, समाज के लोग वास्तविकता जिंदगी का हम कहते हैं तो बड़ी भावुक हो जाते हैं। हमारे माता पिता ने जन्म दिया, इतना गरीब परिवार था, इतना गरीब परिवार, हमने गरीबी भी बड़ी नजदीक से देखा है। कि वो कहे में लजात हुई भैया, हम तो खुलेआम मंच से कहते हैं, जेकर बाप 1.5 रुपया रोज पर मजदूरी करत रहे, और मजदूर के बेटा समाज के इतना प्यार मिलल, दुलार मिलल कि माई बाबू गरीबी में कैसो कैसो मैट्रिक पास करौलस। आप लोगन बिरहा गवा के पैसा दे के, आप लोगन के पैसा से हम इंटर कैली, बीए कैली, LLB कैली। ये आप लोगन का प्यार बा। तो सुंदर पुष्पहार और 500 रुपया का पुरस्कार हमरे महेश पाल जी, स्वर्गीय बिहारी पाल जी के दामाद हैं। आपके बहुत बहुत हम प्रणाम करते हैं। मालिक सुखी रखें, कमाई में बरकत हो। आप ही लोगों के प्यार और आशीर्वाद के बदौलत आज आदमी मंच पर खड़ा होता है। बहुत बहुत प्रणाम बा। सब भाई लोगन के नमस्कार प्रणाम बा। आशीर्वाद में शांति दिहन। तनी हमरे बिरहा की ओर चलें। लड़कवा एक बात कहले बा। का कहलस कि अरे लगा तीर उर में, हुआ दिल उजागर, करना न मेरी इच्छा या नादर। लड़कियां रुक गल। देखत बे कि मेरे सामने कोई ये जनवी खड़ा है, अनजान आदमी, वो कुछ कहत बा। तब तक तो लड़कवा एक बात और बोल दिया,
जेकर नाम जिमू वाहन बा। का बोल ले बा कि अरे हृदय जल रहा है, ये हृदय जल रहा है और फटता जिगर है। तो ये हृदय जल रहा है और ये फटता जिगर है। तेरे पास आने का केवल फिक्र है। और बड़ी ऊंची बात बोला वो लड़का, कहा कि है लड़की ये मिट्टी है, मिट्टी मिट्टी का बना हुआ शरीर अर्थात मिट्टी, ये मिट्टी है, मिट्टी में मिलना है इसको, ये मिट्टी है, मिट्टी में मिलना है इसको, एक दिन यहाँ से जाना है इसको। कलश के लड़की माटी का शरीर ही माटी में मिल जाए, और यही जिंदगी की सच्चाई है बाबू। जो मृत लोक में आया है उसको जाना है, कोई यहाँ रुकने के लिए नहीं आया है। अच्छा हमहू जाना तानी कि हम मर जाए, रामो जन्म जी जाना तना कि भाई कि हम मरब। आप लोग इतना भैया बाबू चाचा हमार बिरहा सुने बैठल हुआ, सबके पता बा कि हमके मरे के बा। अच्छा हम कहिला कि जब सबके मरी जाए के बा, जब सबके मरी जाए के बाद तो घमंड कौनी काम के बा कि हम ओम प्रकाश गवैया हैं तो हम फलाना बाबू साहेब हैं तो हम पंडित जी हैं। कौनो जी होखबा मुआबा जरूर, फर्क इतने बा कि केहू 10 दिन पहले मरी, केहू 10 दिन बाद में मरी, इतने बा। और आज भी 2 शब्दों में सच्चाई है। पहला शब्द है मां। अगर धरती पर आपने जन्म लिया है तो कहीं न कहीं आपकी मां जरूर है। मां के उदर से ही आपने जन्म लिया है। और दूसरा शब्द है मौत। यह भी सच्चाई है कि जिंदगी जब जन्म लिए हैं तो आपकी मौत होगी। लड़का कलश के लड़की ये माटी का शरीर माटी में मिल जाए, हम तो से प्यार कल चाहत बने, हम अपन दिल दे बैठले का हमहू पसंद बानी तोके, तू हमसे प्यार करबू, तू हमें पसंद बाड़ू। लड़की कलश के रे अनजान आदमी और ऐसे बात कर रहा है। नजर उठा कर देखती है, नौजवान था, राजा का लड़का था, खूबसूरत था। कवि जी नजर का बात लिखलन है का 100 रुपए का पुरस्कार राम मूरत पाल मास्टर साहब भैया जी के बहुत बहुत प्रणाम बा, मालिक सुखी रखें। जब नजर उठा के देखलस तक कवि जी नजर का बात लिखलन का नजर बकुला की भात, नजर बकुला की भात दीवाना गड़ाई नजर, नजर नजर से मिली बालिका उठाई नजर। हया को चिर गई, हया को चिर गई तीर है जलाई नजर, अदा के वोट में शर्मा के मुस्काई नजर। इतना बात लड़कवा कलश तो लड़किया
मुस्किया के नजर झुका लिया। तो कोनो नौजवान लड़की कोनो नौजवान लड़का के देख के मुस्किया के अगर नजर झुका ले तो जनिहा जे फंस गई। हाँ प्यार का पहचान बड़ा एकर जानकार बड़ा तू, थोड़ा सा ये पहचान बा। वही गई रिसर्च कैले बड़ा करा पर। सर्च करो। हमार कहले का मतलब कोनो नौजवान लड़का के देख के कोनो नौजवान लड़की मुस्किया के अपन अंगुरी दांत में दबा के अगर नजर झुका लिया तो समझ ले कि तोरे प्यार को कबूल करत है। अभी हमरे कहले का मतलब जितना नौजवान लड़का लोग बड़ा लोग जाके गौवा में मेरावे मत लगिया लोग सबेरवा न तो लातो जूता का कमी ना हो। ए बाबू दुनहुन का प्यार का शुरुआत हो गल। अब रोजाना का काम बाकी लड़का घोड़ा से वही जंगल में मंदिर में आवे, आई लड़की पूजा के बहाने से पूजा करे खातिर वही राजमहल से अपने निकले और वही मंदिर में जाए, दुनहुन का भेंट होकर तो कहल जला कि खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीत मदपान रहीमन दावे ना दबे जाने सकल जहां। ई कुल ऐसन चीज है कि छुपा नहीं, कतनो छुपावल चाहत ना छुपी। चोरी हत्या पाप ई कुल छिपे वाला ना है। ई काना फूसी होके लगल, राजा के कान में खबर गई कि हमार बेटी केहू नो लड़का से प्यार करत बे, प्रेम करत बे। बिटिया के बोलोलन कलन की बेटी तू किसी आदमी से किसी नौजवान से प्यार करती हो। नौजवान बेटी बाबू बाप जब इतनी कहलन तो नजर झुक गई। राजा सत्यकेतु समझदार था, समझ गया, कहा कि बेटी प्यार करना कोई पाप नहीं है। हम भी कहते हैं प्यार करना कोई पाप नहीं है, लेकिन प्यार को वासना में दूषित कर देना महापाप हो जाता है। राजा सत्यकेतु कहलन है काम कि सुना जब सत्यकेतु कर्म का निर्वाह किया, सुना जब सत्यकेतु कर्म का निर्वाह किया, उसी मंदिर में उन दोनों का विवाह किया। राजा सत्यकेतु वो लड़का के बोलन अपने बिटिया के ले गईलन हम, और वही मंदिर में जवना मंदिर से दुल्हन के प्यार के शुरुआत भल रहल, वही मंदिर में ले जाके दुल्हन के गंधर्व रीति रिवाज के अनुसार देवी का साक्षी मान के शादी कर दिया। आज दुल्हन बन गई बिटिया, बिटिया रानी दुल्हन बन गई। आप मोहिनी दुल्हन बन के अपने राजकुमार के साथ, अपने दुल्हे राजा के साथ अपने बाबुल के राज दरबार में आयल हो। एक दिन बीतल, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 5वां दिन जिमुवाहन खड़ा हो गईलन। अपने ससुर से कहलन हाथ जोड़ के कि बाबूजी आपका राजमहल में हम कितना दिन तक रहब, हमरे दुल्हन के विदा कह दें, हम लेके जाओ। राजा सत्यकेतु भी समझ गए कि बेटी पराई धन होती है, आज नहीं तो कल तो जाना है। बिटिया के सजा धजा के बिटिया रानी के दुल्हन बना के अपने दामाद के साथे लगा दिहलन। जिमुवाहन लेके चलन हम, लेकिन जिमुवाहन लेके कहाँ गिलन बड़के दाबिया और बढ़ जा ऊपर वाले। कि रहिया चलता जब ए भैया गईला थोड़ी दूरिया हो, हड्डियों का मिला भर सुना साना रहिया में अब सुना ले रोवैया।
पूछे लनी कुमारी जंगली रास्ता पकड़ करके जिमुवाहन मोहिनी को लेकर जा रहा था। अचानक जंगल में कुछ ही दूर गया होगा कि किसी औरत के रोने की आवाज आती है। रुक गया, आहट लेने लगा, अंदाज करने लगा कि आवाज किधर से आ रही है। जवानी की जोश थी, जिधर से आवाज आ रही थी दौड़ पड़ा। जंगल के बीचों बीच जाता है तो क्या देखता है बाबू कि चारों तरफ हड्डियों की भरमार लगी है। अब वही हड्डी के बीच में बैठ के एक ठे बुढ़िया औरत बड़ा पुक्का फार के रोत हो, जार बेजार होकर रो रही है। नौजवान था, बर्दाश्त नहीं किया, उस बुढ़िया से सवाल कर बैठा। एक लाइन तर्जमा मास्टर। खास तौर से गोंड भाई लोगन का लौंडा जब हुड़का बजे लगी, माटी का गीत बड़ा प्यार से गावलन। का गई हन ए भैया हमरे अनिल यादव, अनिल यादव गोपी पाल, स्वर्गीय बिहारी पाल जी के पोता हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बा, मालिक सुखी रखें। सब भैया लोगन के नमस्कार प्रणाम बा। उ है तरज बा, का तर्ज का लाइन बा। कि अब गवना करावला ये पियवा घरे बैठवा, ये पियवा घरे बैठवा, अपने बसेला पिया हो, अपने बसेला पिया हो, हम गाइला के करा से हंसबो ये पियवा के करा से बोलबो, ए पियवा के करा से बोलबो, के करा से कहबो पिया हो, के करा से कहबो पिया हो, दिलवा के बतिया देखा। एक भैया वो नाराज होके चल गए, बोला नाम बताओ ना। 100 रुपए का पुरस्कार राम मूरत पाल, राम मूरत पाल जी भैया के बहुत बहुत प्रणाम बा, मालिक सुखी रखें। गावे बजावे में तनी केहू का नाम आगे पीछे हो जाए तो नाराज मत हुई लोगन। आप लोगन फिर आके बुलवा लिया, काहे कि जे रुपया पैसा देला उ नाव खातिर देला। और सुंदर पुष्पहार 100 रुपए का पुरस्कार अनिल यादव, अच्छा अनिल भैया के धन्यवाद बा, मालिक सुखी रखें। सब भैया लोगन के नमस्कार प्रणाम बा। इत तरज बा, लेकिन उ नौजवान जी मुवाहनो बुढ़िया से पूछत बा, जे हड्डी के बीच में तू काहे बैठ के रोत बड़ा। का पूछले बा कि केवनी, अरे केवनी कराना ये माई बरी से नया
बुढ़िया माई आखिर तू काहे रोत बड़ू? ए हड्डी के भरमार लगल बा, हड्डी के बीच में बैठ के रोत बड़ू। बुढ़िया विरह में बे कलश की बेटा चले जाओ, ये मेरे दुख की बात मत पूछो। तुम्हें देखने से पता चलता है कि तेरी कुछ ही दिन पहले भी शायद शादी हुई होगी। तेरे दुल्हन की, नई नवेली दुल्हन के हाथों की मेहंदी और पांव का महावर धूमिल तक नहीं हुआ। जाओ बेटा, जहां जा रहे हो चले जाओ, हमें यहाँ बैठकर रोने दे। नौजवान कहता है कि माँ, अरे तुझे मैंने माँ शब्द कह करके संबोधित किया, तू मेरी धर्म की माँ हुई, मैं तेरा धर्म का बेटा हुआ, फिर मुझसे क्यों बात छुपाती हो? तब बुढ़िया रो के एक बात बतौले बे। फिल्म का नाम हमराज, एक लाइन तर्ज बा। का तर्ज का लाइन बा मास्टर? यह तर्ज का लाइन बा कि तुम अगर साथ देने का वादा करो तो मैं यूं मस्त नगमा लुटाता रहूं। लेकिन बुढ़िया रोत बे और नौजवान से एक बात कह ले बे कि दर्द की आग में मैं, दर्द की आग में मैं खुद जल रही, दर्द की आग में मैं खुद जल रही, तब तेरा दिल जलाने से क्या फायदा? खुद जल रही, तेरा दिल जलाने से क्या फायदा? बुढ़िया रोत बे और कहत बे, का कहले बे कि बात तुझको बता कर मैं पछताऊंगी, अरे आंसुओं के सहारे मैं पी जाऊंगी। बेटा चले जाओ, ये मत पूछो बेटा, ये मत पूछो कि मैं क्यों रो रही हूं। तब नौजवान कहले बा कि वक्त से पहले बुढ़िया, वक्त से पहले बुढ़िया तू मर जाएगी, बात दिल में छुपाने से क्या फायदा? कलश के रे बूढ़ी माँ, तू तो इस धरती के लिए चंद दिनों की मेहमान हो, इस दुनिया को छोड़कर चली जाओगी, फिर ये बात क्यों छुपाती हो? तब बुढ़िया क्रोध में आ जाती है, कहती है कि जानना चाहते हो कि मैं क्यों रो रही हूं इन जंगल के बीच में बैठ करके, हड्डियों के बीचों में बैठ करके? का कहले बे, सूट दो यार। कल सुबह होता सुन ला, कल सुबह होता सुन ला, अरे गरुड़ आएगा, शंख चूर्ण मेरे बेटा को खा जाएगा। कहती है बुढ़िया कि अरे नौजवान, ये जितनी हड्डियां देख रहे हो सभी हड्डियां मेरे बेटों की है। गरुड़ रोज आता है, एक बेटा को मारता है, खाकर चला जाता है। अब तो सबसे छोटा सा मेरा बेटा एक है जिसका नाम है शंखचूर्ण, वही तो बच गया है। कल उसी की बारी है, गरुड़ आएगा, उसे भी मारकर खाकर चला जाएगा, मैं हड्डी लेकर के रोती रह जाऊंगी। ऐ नौजवान, और जिस बुढ़िया को तू बुढ़िया कहता है, बेटा मैं कोई बुढ़िया नहीं हूं। का कहले बे बुढ़िया कि नाग माता हूं मैं, नाग माता हूं मैं, डर के भग जाओगे,
प्रेम झूठा दिखाने से क्या फायदा। कलश बुढ़िया बताती है खेरे नौजवान, जिस बुढ़िया को तो बुढ़िया कहता है मैं कोई बुढ़िया नहीं हूँ बेटा, मैं सर्पों की नागिन हूँ। दुनिया के लोग मुझे नाग माता कहते हैं, और जब तुम ये जानोगे कि मैं सर्पों की नागिन हूँ तो डर करके भाग जाओगे। चला जाओ, झूठ मूठ का दिखलावा का प्रेम मत दिखलाओ। जवानी की जोश थी जिमुबाहन के अंदर। कहा कि अरे माँ तू कहती है कि मैं डर करके भाग जाऊंगा, तो मैं वैसा नौजवान नहीं हूँ। यहाँ से हमार बिरहा तनी बीर रस की ओर चलल हो, बीर रस की ओर यहाँ से बिरहा चलल बा। लड़का बतौले बा, और ये 500 रुपए का पुरस्कार बाबू राजेश पाल जी, बहुत बहुत आपको प्रणाम है। मालिक सुखी रखें। सब भैया लोगन के नमस्कार प्रणाम बा, आशीर्वाद में शांति दिहन। का बुढ़िया का नौजवान बतौलस बाबू बढ़ के दा तेरी के बात कभी नहीं दिहलन। अरे जवानी कवनो काम ना आई, और बढ़ के दा अरे जवानी कवनो काम ना आई, ए भैया जवानी कवनो काम ना आई। का सोना ढका उठी तब चढ़ी न पीतर पानी। डांट करके बोला है नौजवान की वीरों का ऐसा धर्म नहीं, अरे वीरों का ऐसा धर्म नहीं जो आगे कदम बढ़ाता है। कुर्बानी दे सर कटवाले पग पीछे नहीं हटाता है। जाऊंगा गरुड़ सामने में, जाऊंगा गरुड़ सामने में, बेटे को तेरे बचाऊंगा। ओ जाएगा जमराज अगर उस काल से भी लड़ जाऊंगा। अरे बुढ़िया कहती हो कि मैं डर करके भाग जाऊंगा, भगने वाला नौजवान नहीं हूँ। जिस वीर पर मुसीबत आ गई, अगर वो कदम को पीछे खींच लिया तो उसमें वीरता नाम की कोई चीज नहीं रह गई, वो तो कायर बन गया। सुन कान खोल करके, कल शंखचूड़ आए, कल गरुड़ आएगा तेरे बेटा शंखचूड़ को खाने के लिए, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूं कि गरुड़ के सामने शंखचूड़ नहीं जाएगा। मैं जाऊंगा और अपनी जान दे करके तेरे बेटा की जान बचाऊंगा। ऐसा लोग धरती पर रहलन। अपनी दुल्हन से बोला मोहिनी से कि चली जाओ अपने बाबुल के राज दरबार में, अब मैं बुढ़िया का वादा पूरा करूंगा तभी तुझे लेकर के चलूंगा। पतिव्रता मोहिनी पति की बात मान करके राजमहल में अपने चली गई, लेकिन तनी दूसरी जो के घटना सुने। उधर से गरुड़ आया है, इधर से शंखचूड़ बुढ़िया के बेटा के बदले नौजवान जिमुबाहन गरुड़ के सामने जाता है। और जब गरुड़ के देखलन, गरुड़ देखलन जिमुबाहन का, क्रोध से लाल हो उठलन, ललकार के एक बात कहलन है, कभी जी तनवीर चढ़ा के दिलन। और बढ़ जा, ललकार के एक बात कहले बा कि अरे काहे मन बढ़ावला बबुआ, के बेसहाला बबुआ, बुझला न बात कई के बबुआ, काहे मन बढ़ावला बबुआ,
आवाज दिया है कि दिया ना जला के दिन में है सूरज के चिढ़ाई गईला। अरे दिया ना जला के दिन में है सूरज के चिढ़ाई गईला। अपन के सियारा सरा बन के सियारा सरा आके तारा नाई गईला। अरे आके या जमावला बबुआ, आके या जमावला बबुआ, आके या जमावला बबुआ, हमारा ताया बबुआ, मौत मारे अइला बबुआ, मौत मारे अइला बबुआ, बुझला बात कहे आए भैया वाह करज ना बतौला 100 रुपए का पुरस्कार आप राम मूरत मास्टर साहब चरणों में कोट कोट सा नमन है। देखाऊ बिरहा सुनेलन करजिया उहे रहलिया बिरहा के सुनवई बैठ जा बैठ जा बैठ जा बिरहा के सुनवैया हुवन। अब धुने से ना बतौली हैं लंबा जाई कि लंबा बिरहा होइत। एके बहुत पहले लाल बिहारी मिश्रा गौलन उ ठीक कहतूँ। दुनिया हुए है लाल बिहारी मिश्रा कहते दुनिया हुए बहनी हो बिरनवा देदा माता हो ललनवा देता देदा देसवा के कारण अपना तन के गहनवा देदा। अच्छा अब यही के लाल बिहारी मिश्रा गौलन दा दा गौलन की माता हो ललनवा देदा बहिनी हो बिरनवा देदा देसवा के कारण देसवा के कारण के गहनवा देदा माता हो ललनवा देदा बहिनी हो बिरनवा देदा माता हो ललनवा देदा बहिनी हो बिरनवा देदा देसवा के कारण गहनवा देदा माता हो ललनवा देदा बहिनी हो बिरनवा देदा। ही में मिलल महेश अब गा दियली ना चचा ठीक हो तार मनवाली हो गल ना। महेश पाल ए 500 रुपए का पुरस्कार स्वर्गीय बिहारी बिहारी पाल जी के दामाद महेश महेश पाल जी बनारस नदेसर कौन गामा साबुन गामा साबुन भैया के बहुत बहुत प्रणाम बा। मालिक सुखी रखे। सब भाई लोगन के नमस्कार प्रणाम बा। ये कहलन है एक तरफ गरुण अच्छा अच्छा ए बहुत सुंदर इधर आओ स्वर्गीय शिमरत भैया के सुपुत्र एक बार आप लोग ताली बजाकर जरा स्वागत कर दीजिए। लड़कों का मनोबल
आप लोग नहीं बढ़ाएंगे तो कौन बढ़ाएगा। और यहीं का रहने वाला लड़का राहुल कुमार, स्वर्गीय शिमूरत यादव का सुपुत्र, जो बहुत अपने फन का फनकार, चाहे लोकगीत हो चाहे बिरहा हो, हम तो बहुत मानते हैं, इस लड़का को बहुत मानते हैं। और यही लड़के सब आगे का बिरहा का कर्णधार हैं, ये लोग कर्णधार हैं। और इन लोगों को बिरहा को ले चलना है, आगे किस तरह से बिरहा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद है। हमनों से बड़ गवैया बन के, बाबुओं से बड़ गवैया बन के गांव जवार जिला नाम रोशन करा, ये हमारी शुभकामना हो। बहुत बहुत शुभकामना। मालिक सुखी रखें। और एक तरफ गरुड़ है, एक तरफ जिमू वाहन है। ये ज्योति सरगम रेवतीपुर गाजीपुर से सुंदर पुष्पहार रुपयों का पुरस्कार देकर स्वागत की मुन्नी। बहुत सुंदर गायिका है और अच्छी कलाकार हैं, गायकी में 4 चांद लगे, ये हमारी बहुत बहुत शुभकामना है। एक तरफ गरुड़ एक तरफ जिमू वाहन, लड़ाई आर पार कहो, नतीजा निकलल का बाबू अल्लाह का लाइन में दिहल गल। कवि जी लिखलन है का कि प्रणवा और बड़ा और बड़ा देखा हमारा आदत हो कुछ। बता दे इनके, बता दो तनी ई ना हो। आई हमारा आदत बड़ा बुरा हो, बुरा आदत हो। पुराना आदत है। हम जल्दी चढ़ी लना, आ चढ़ी ला तो जल्दी उतरी लना। हाँ तो का करबो, मास्टर के जिंदगी लेबो। मास्टर घोड़ा उड़ा हूँ। अरे हम हारमोनियम के रीड हारमोनियम के रीड वाली बात कह लिया। हाँ आवा मास्टर। एक तरफ गरुड़ है एक तरफ जिमू वाहन है, लड़ाई आर पार की है। कवि जी लिखलन है का कि न करला आहार फलवा के दादा, नदिया बुझावे नहीं दिलवा के पियासी। ज्ञानी के ज्ञान भंडार दुनिया में जैसे, अभिरावन के तेजी जैसे सूर्य के प्रकाशी। लड़ाई आर पार का बाप। एक तरफ गरुड़ है एक तरफ जिमू वाहन है। गरुड़ कैलन है का कि पंजा सा मार मार पंजा में धाइली है। अरे करते बचावा जिम्बू हो गई ना लाचार।
चोचवा में लाए के गगन में माला लाए तब बहिया का बाजू बंद कैला बहरान एक तरफ गरुड़ एक तरफ जिमुवाहन लड़ाई आर पार की है गरुड़ जिमुवाहन को पंजा से अपना मार करके घायल कर दिया देखें कहानी मोड़ ले रही है हमारे पूरा बिरहा का निचोड़े तने में हो बिरहा का लाश चलत हो मनोज कुमार बिंद जी ग्राम प्रधान कौन अच्छा ग्राम प्रधान महमूदपुर हथनी वर्तमान जो प्रधान जी हैं 500 रुपया का पुरस्कार दे करके सुंदर पुष्पहार दे करके स्वागत किए प्रधान जी के बहुत बहुत नमस्कार प्रणाम बा मालिक सुखी रखे पद बरकरार रहे हमारी बहुत सारी ढेर शुभकामना है पब्लिक का जनता का आशीर्वाद मिलता रहे प्यार मिलता रहे यही शुभकामना है तनी बात समझ ला पंजा से मार मार करके गरुड़ घायल कर दिया जिमुवाहन को और जब जिमुवाहन घायल हो गया तो बेहोश हो गया और जब बेहोश हो गई तो जिमुवाहन वो अपने चोंच में लेके गरुड़ आकाश मार्ग में उड़े शुरू कर दिहलन आकाश मार्ग में उड़े लगलन राजा का लड़का था ही जिमुवाहन दाहिने बाह में सोने का बाजूबंद पहन रखा था सोने का बाजूबंद टूट के ओकरे ससुर राजा सत्यकेतु के आंगन में गिर गई ओकर दुल्हन पा गई आज जब दुल्हन पा गई तब जाके सोचे लगल कि हमारे तो सैया हमारे पति कई बाजू बंद हो पहचान गई सोचत में कि हमार सैया गिलन बुढ़िया के बेटवा के बचावे लेकिन पता चलत बा कि मारल गिलन का भाई गरुड़ के हाथ से हमार पति कई बाजू बंद कैसे आगल गरुड़ के सामने आइल वे कैलस का कि आई के गरुड़ से करेली हाथ जोड़िया अरे आई के गरुड़ से करेली हाथ जोड़िया अब छोड़ रखेगा समरी मांगी का सिंगार हो बतिया छोड़ के खा गैस कैला हम के यार बाबू हाथ जोड़ करके मोहिनी गरुड़ के सामने खड़ी हो कलश की महाराज आप मेरे पति को मार दिए हम दोनों की कुछ ही दिन पहले शादी हुई थी मेरा पति मेरे साथ सुहाग रात भी नहीं मनाया है आप मेरे पति को मार दिए अच्छा तनी हवा का कहानी हमें छोड़ दा ओ बुढ़िया के बेटा शंख चुन के पता चलल बा कि हमारे चलते एक दुल्ही का जिंदगी बर्बाद होत बा एक सुहागन का सुहाग उजड़ रहा है एक सुहागन विधवा हो जाएगी तो आज नहीं तो कल तो मुझे मरना है आज ना मुँह अब काल आके गरुड़ हमके मार के खा जाए तो क्यों ना मैं आज ही चल चलूं कम से कम एक सुहागन का सुहाग तो बच जाएगा एक दुल्हन की जिंदगी बर्बाद होने से बच जाएगी और दिनेश सरकार सपा नेता महमूदपुर हथनी से भैया के 200 रुपए का पुरस्कार देकर के हौसला जाहिर किए बाबू को बहुत बहुत प्रणाम है मालिक सुखी रखें तनी है बात समझ ला कहला ना
कि महाराज आकर के गया है वो बुढ़िया का बेटा शंखचूड़ उस गरुड़ के सामने। कहा कि महाराज आपका दुश्मन मैं हूँ, मुझे मार कर खा जाइए, लेकिन इस नौजवान को छोड़ दीजिए। जब इतना बात वो शंखचूड़ बोला तो गरुड़ को दया आ गई। कहा कि वाह शंखचूड़, तू इतना दिलेर निकलेगा, मैं नहीं जानता था। बोला कि दिल अब तुम्हें मारूंगा नहीं, वर मांग, तुम्हें क्या चाहिए। और जब वर का नाम सुना है, जिमुबाहन नौजवान जो घायल था, मूर्छित था, बेहोशी हालत में, होश में आ गया, हाथ जोड़कर कहा कि महाराज आप वर देना चाहते हैं तो यही वर दीजिए कि आज से आप सर्पों का आहार नहीं करेंगे। यो मस्त गरुड़ कह दिया, यो मस्त कह करके चला गया। तब से बाबू ये कोई कपोल कहानी नहीं है, कोई कपोल कथा नहीं है। जो कोई रामायण या पुराण पढ़ते होंगे, गरुड़ पुराण में 100 गरुड़ पुराण के 125 पृष्ठ निकाल कर आप पढ़ेंगे। 125वां पृष्ठ में ये जिमुबाहन और मोहिनी की कहानी मिलती है। और तब से ये गरुड़ पुराण से प्रमाण मिलता है कि गरुड़ लोग सर्पों का आहार नहीं करते। अच्छा गरुड़ तो चला गया, बुढ़िया का बेटा ये बच गया, शंखचूड़ को भी ये जिमुबाहन बचा लिया वादा के मुताबिक। लेकिन इतना गरुड़ के मार से वो घायल हो चुका था बाबू कि उसी जंगल में तड़प तड़प करके अपनी अंतिम दम तोड़ दिया, नहीं बच पाया। उसकी दुल्हन मोहिनी अपने पति की लाश को लेकर के जंगल में खूब रोती है। गरुड़ पुराण में तो इतना प्रमाण मिला है कि इतना मोहिनी रोई थी अपने पति की लाश को लेकर के कि जंगल के सब पेड़ के सारे पत्ते झड़ गए थे। पति की लाश लेकर रोती है, रो रो करके लकड़ी चुनती है, लकड़ी चुन करके उसी जंगल में चिता सजाती है, चिता पर अपने पति की लाश रखती है, आग लगाती है। और जब पति की लाश धूं धूं करके जलने लगी, बाहर मोहिनी नहीं बर्दाश्त कर पाई, जा करके उसी चिता पर पति के साथ, पति के लाश के साथ सो जाती है। सती हो गई, जिमुबाहन भी मर गया, मोहिनी भी मर गई, लेकिन आज दोनों अमर है बाबू। आज भी दोनों कलयुग में जिंदा हैं। जैसे उधर आप लोगों ने सुना है अश्वत्थामा के बारे में, अमर है, उसी तरह वो दोनों अमर हैं, आज भी जिंदा हैं। कहाँ हैं, किस रूप में हैं? कवि जी बड़ा अच्छा उपमा दिए हैं। कहाँ हुआ, कौन रूप में हुआ, कैसे हुआ, कवि जी लिखलन है का गाना के अंतिम प्रमाण में। कि अपना आंगन का जोरिया डूबा वाला पिरवा कई के वादा काज करिया निभावला पिरवा। कहाँ भुवन, क्यों ना रूप में हुवन? जम्मू नगर बसाए, जम्मू नगर बसाए, राजा सती हो गई रानी, गली के मोहनी झील बन गई आज भी है, वही जिमुबाहन के नाम पर जम्मू कश्मीर बना। और उसी जम्मू कश्मीर में मोहिनी झील के नाम से प्रसिद्ध हुई, आज भी मौजूद है। इतना भाई बिरहा सुने बैठल हुन जे केहू एकरा में से अगर वैष्णो देवी दर्शन करे गई हो बालो तो एक बार अपन दिमाग वैष्णो देवी तर लेके चला। लोग जम्मू जाते हैं, जम्मू से फिर कटरा जाते हैं और कटरा से चढ़ाई चढ़ करके वैष्णो देवी की दर्शन होती है। वैष्णो देवी के मंदिर के बाएं बगल जो झील ऊपर से गिरती है वही मोहिनी झील है। लोग वैष्णो देवी का दर्शन करते हैं, मोहिनी झील का दर्शन करते हैं
और उससे भी ऊपर चढ़ करके अंतिम दर्शन होता है, उससे भी ऊपर चढ़ करके अंतिम दर्शन काल भैरव का होता है। वाह जब तीनों दर्शन एक साथ होता है तो दर्शन पूर्ण मानी जाती है। वाह कवि जी लिखलन है का कि आदम जम्मू सहरिया, यादम जम्मू सहरिया और बनवाला पीरवा कई के वादा कज करिया निभवला पीरवा। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि कोई अपने लिए मरता है, कोई गैरों के लिए मरता है, लेकिन जो गैरों के लिए मरता है उसी का नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्ण के अक्षरों में लिखा जाता है। आज जिमुबाहन नहीं है, मोहिनी नहीं है, लेकिन दोनों अमर हैं। आज भी कलयुग में दोनों जिंदा हैं। गाना के हमारे अंतिम लाइन जय जयकार गुरु स्वामी जी के ओम प्रकाश फुलवारी, कथन करे कवि गंगा सागर अनुज की तैयारी। अरे जवानी कवनो काम न आई, याद ओम प्रकाश के दहिना रहे